Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.5। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। सो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की जो डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। सो इसको हम देखते हैं। कहता है जी एरिया फाइंड करें। एरिया आपने फाइंड करना है ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। Bounded by what? Bounded by the equations, homogeneous equation which is actually 10x square minus xy minus 21y square. So ये आपके पास वो इक्वेशन है जो होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन रही है और दूसरी है x प्लस वाई प्लस 1। सो ये दो इक्वेशंस की मदद से आपने एरिया को कैलकुलेट करना है, बट यहाँ से पहले हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए और फिर हम इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करके 3 लाइंस बना के आगे प्रोसीड करेंगे। सो जी सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या डिस्कशन है, पहले इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा फिर ही आगे नई बात कुछ निकलेगी। सो मैं इसके सॉल्यूशन के अंदर ये बात मेंशन करता हुआ जाता हूं कि गिवन इक्वेशंस आर, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं वो क्या क्या हैं। So given equations are 10x square minus xy minus 21y square is equals to 0, ये एक, और दूसरी है x plus y plus 1 is equals to 0। ये आपके पास आ जाएगा। नहीं जी, इस में पहली इक्वेशन को ब्रेक करें क्योंकि वो होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो पहले हम उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड ही कर लेते हैं, फिर अगली बात देखते हैं। सो ये आ जाएगा 10x स्क्वायर, 10 को जब 21 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आपके पास 210 बन जाएगा। अब आपने इस दरमियान वाले 1 को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 210 बने और प्लस या माइनस करने से हमारे पास -1 बन रहा हो। सो जी इसकी ब्रेकिंग, इसका जो ब्रेक है वो किस तरह से होगा, -15xy ये जो है प्लस 14xy, इसके साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 210 भी बनता है और -1 भी बन रहा है, तो -21y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे देखिएगा क्या हालात हैं। ये आपके पास आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 14, और ये आपके पास यहाँ से कॉमन ले लें 5x, इधर बच जाएगा 2x माइनस 3y, ये आ गया। यहां से आप कॉमन ले लें 7y, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से आ गया एक्चुअली 2x माइनस 3y और इसके साथ आ जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0। सो आपने जो दोनों इक्वेशंस बनाई वो कुछ इस तरह से बन गई, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन बन गई 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ पे बनी। आप कह लें कि यहाँ पे बेसिकली 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हमें चाहिए। सो वो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस अकॉर्डिंग टू द डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखाता हूँ डायग्राम, कि इन 3 लाइन से पहले अगर आप ये तीनों लाइंस एक तरतीब के साथ लिख लें और फिर इन तीनों लाइंस को प्रोसीड करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। सो पहली लाइन जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। सो द लाइंस आर, अगर हम यहाँ पे बना लें जो आपकी तीनों लाइंस बनेंगी, सो द लाइंस आर, पहली है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन जो हमारे पास बन रही है वो लाइन है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगी। और फिर हमने क्या करना है, इससे अगले मरहले में x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, जो तीसरी लाइन है x plus y plus 1 is equals to 0. So which is number 1, number 2 और number 3। सो ये 3 वो इक्वेशंस थी जो हमने यहाँ से बना ली।
अब अगर इन तीन इक्वेशंस को ड्रॉ करके भी हम देख लें कि एक्चुअली क्या सिचुएशन बनती है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे बनाता हूँ, पहली इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वो आपका क्या बन रहा है, पहली इक्वेशन का, पहली जो दोनों इक्वेशंस है ना, कि सिर्फ पहली बल्कि पहली दोनों इक्वेशंस पे अगर आप फोकस करें तो ये ओरिजिन में से ही पास करेंगी, यानी कि इसका एक्स इंटरसेप्ट भी ओरिजिन पे है, वाई इंटरसेप्ट भी ओरिजिन पे है, तो लिहाजा स्लोप्स में वेरिएशंस आएंगी, उसकी वजह से लाइंस में अप एंड डाउन जरूर आता है, बट लाइंस जो हैं वो एक ही पैराए पे चलती हुई ये दोनों लाइंस जो हैं आपके सामने आ जाएंगी। सो जो अब दोनों लाइंस की मैं बात कर रहा हूं, ये जो पहली लाइन है ना, ये आपकी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में से गुजर रही है। ये बात कैसे पता चल रही है, लेट्स से दैट अगर मैं 3y को उधर ले जाता हूं, तो 3y को उधर लेके जाने पर मेरे पास ये सीन बनेगा कि x अगर पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव आएगा, x अगर नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव आएगा, तो वो तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है। लिहाजा आप स्लोप जो है वो 2/3 रखते हुए इधर ये लाइन ड्रॉ कर दें। ये आपके पास लेट्स लाइन आ गई, ये वाली जो मैंने पहली लाइन की बात की। अब ये वो पहली लाइन यहां पे मैंने लगा दी। अब दूसरी लाइन की जानिब चलते हैं। जो दूसरी लाइन है वो मेरा कहना है कि वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में से गुजरेगी, क्योंकि उसमें एक x अगर नेगेटिव रखेंगे तो y पॉजिटिव आ जाएगा, y नेगेटिव रखेंगे तो x पॉजिटिव आ जाएगा, और ये खसूसियत सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। सो मैं इसको उस साइड पे ड्रॉ करके लेके जाता हूं। इधर से मैंने ये लेट्स एक लाइन बना ली, ये आपके पास आ जाएगी इस डायरेक्शन में। आप देखिएगा ये लाइन दोनों वो लाइंस हैं जो उस सिस्टम से हमारे पास बनी है। अब एक तीसरी लाइन भी हमारे पास मौजूद है, उसके इंटरसेप्ट्स का पता चल सकता है -1 एंड -1, यानी कि x इंटरसेप्ट भी -1 और y इंटरसेप्ट भी -1 है। तो इसका मतलब है कि वो लाइन इधर से कहीं यहां से और इधर से कहीं यहां से गुजरेगी इस जगह से। सो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरने वाली लाइन भी अगर ड्रॉ कर ली जाए तो फिर देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये आप एग्जैक्टली इस तरह से रखते हुए ये अगर आते हैं -1 एंड 1 का ये कॉम्बिनेशन बनाते हुए, तो ये लाइंस कहीं आगे जाके आपकी मीटअप करेगी। लेट्स से दैट मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये लाइंस आप ऐसे बना रहे हैं, और इसको लेट्स ये आपका इधर -1 है, और ये सीन कुछ ये है कि अगर इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया जाए तो ये आपके पास यहाँ से जाके ये मिल रही है। सो आप जो एरिया फाइंड करना चाहते हैं वो ये एरिया है, जिस एरिया का आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे डिमांड की गई। सो उस एरिया की खातर पहले तो तीनों पॉइंट्स चाहिए ना, आपको तीनों पॉइंट्स चाहिए, ये नीचे तक ये सारा बन जाएगा, वो तीनों पॉइंट्स चाहिए। तो वो तीनों पॉइंट्स जो आपने फाइंड करने हैं वो अब इन लाइंस के कॉम्बिनेशन के साथ आप करते जाइए और बनाते जाइए। सो मैं पहले पॉइंट की जानिब जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सॉल्व करता हूँ और वहां से देखता हूँ कि क्या मेरे पास सिचुएशन बनती है। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, 2x - 3y, ऐसे लिख लेते हैं, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 0। तो आप उसको पहली और तीसरी का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो आप x + y + 1 इज इक्वल्स टू 0 कर लें। अब देखें दोनों में से x की वैल्यू निकाल लें। बेशक इधर से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू वो क्या आ जाएगा 3y, और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/2y। इधर से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -y - 1। कंपेयर कर दें, सो विच इंप्लाइज दैट 3/2y इज इक्वल्स टू -y - 1। मैं जब इनके रिजल्ट्स को देखूंगा तो मेरे पास ये बन रहा है 3y इज इक्वल्स टू -2y और -2। मेरे पास ये आ जाएगा 3y + 2y इज इक्वल्स टू 2, और वो भी माइनस में। सो जो आंसर y का बन रहा है ना वो -2/5 बज़ाहिर नजर आ रहा है। सो यहां से देखिएगा 5y इज इक्वल्स टू -2, विच इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू -2/5, ये बन जाएगा।
नहीं जी, ये y की वैल्यू आ गई, इसको पुट करते हैं 1 में और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो पुट इन 3, जो आपके पास तीसरी इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं। तो जब तीसरी इक्वेशन में पुट करूंगा वो है x प्लस वाई की जगह पे आ गया 2/5 और प्लस 1 आ गया उसमें। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा x और इक्वल्स 1 माइनस 1 प्लस 2/5, ये आ जाएगा उस साइड पे लेके जाके। तो इसका एलसीएम ले लें और पहला पॉइंट यहाँ से आप बना लें। एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा -5 प्लस 2/5 विच इज -3/5। सो आपने जो पहला पॉइंट यहाँ पे बनाया वो पॉइंट आपके पास क्या बन गया, लेट्स से दैट उसको ए का नाम दे देते हैं, और वो ए पॉइंट बनाया जो वो बना -3/5 x आ गया, और जो आपके पास y की वैल्यू वहां से आई वो -2/5 आ गई। नहीं जी, ये एक पॉइंट वहां से हमने बना लिया। अगले पॉइंट की जानिब जाते हैं और अगला पॉइंट हम बाकी दो इक्वेशंस को प्रोसीड करके बनाते हैं। अब मैं इक्वेशन वहां से ले रहा हूं नाउ। अब वहां से हम सपोज कर लेते हैं कि एक 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, 7y, और जो दूसरी इक्वेशन है वो उसी तरह x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू -7y और x इज इक्वल्स टू -7/5y। इधर से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -y-1। दोनों को कंपेयर कर दीजिए। जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -7/5y इज इक्वल्स टू -y-1। ये आ जाएगा -7y इज इक्वल्स टू -5y और -5। ये आ जाएगा माइनस, इसको इधर ले आए, 5 इधर आ जाएगा, -5y प्लस 7y। तो देखिए आपके पास 2y इज इक्वल्स टू 5 बच रहा है। सो जब आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 5, जहां से पता चलता है कि y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/2। नहीं जी, y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, इसको x की वैल्यू में के लिए यूज कीजिएगा। सो x की वैल्यू देखते हैं कि वो क्या आ जाएगी। सो नाउ फॉर x तो वो आपके पास क्या होगा कि आप इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 3। वो आपके पास है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। वहां से आ गया x प्लस 5/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एग्जैक्टली 7/2 बन जाएगा x के साथ। सो x प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू -7/2। लिहाजा यहां से जो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, लेट्स से दैट उसको b पॉइंट हम कह देते हैं, वो आपके पास x2 y2 जिसको हम कहते हैं, तो वो बन जाएगा b ऑफ -7/2, और जो इसमें दूसरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5/2। सो ये वो दो वैल्यूज थी जो आपने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब हमारे पास एक और पॉइंट रह गया जो पहली दो इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन था। सो इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट 1 and 2। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट 1 and 2 की जानिब जब जाते हैं तो वो दोनों लाइन ऑफ 1 and 2, देखिए वो दोनों लाइंस कहां से आई हैं। वो दोनों लाइंस बनी हैं हमारे पास एक होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है वो हमेशा ओरिजिन में से पास करता है। ये बात हम प्रूव भी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसलिए वो हमें कोई उसके लिए मुशक्कत करने की जरूरत नहीं, यानी कि सी ऑफ, अगर आप बात करते हैं x3y3 की, तो वहां से जो आपके पास सी ऑफ x3y3 बन रहा है वो आपके पास एग्जैक्टली क्या बन रहा है, वो बन जाएगा 0 0। सो मैं उसको लिख रहा हूं 0 0, ये आ जाएगा 0 0। ले जी, तीनों पॉइंट्स हो गए कंप्लीट। अब आपने जाना है एरिया की जानिब। सो मैं अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे मेंशन करूं, सो नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर हम बनाएं, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन आपके पास a हो x1 y1, आपके पास b हो x2 y2 एंड आपके पास c हो x3 y3, तब एरिया ऑफ द ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1
y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ले जी, हमने करना क्या है, हम ये करेंगे कुछ के वो तमाम वैल्यूज जो अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया वो इसके अंदर पुट कर देंगे। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, सबसे पहले x1 y1 की बात करता हूं, तो जो हमने x1 y1 के अंदर वैल्यूज को कैलकुलेट किया वो हमारे पास आ गई थी -3/5 -2/5, -3/5 -2/5 और लास्ट तो ऑब्वियसली 1 ही है। आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हमने वहां से कैलकुलेट करके बनाया हुआ है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास आया -7/2 5/2, सो -7/2 5/2 और आगे तो 1 ही है। और थर्ड पॉइंट जो हमने बनाया वो है 0 0 एंड 1। नहीं जी, ये कॉम्बिनेशन हमने बना दिया। अब कितना खूबसूरत बन रही है लास्ट रो, क्यों ना हम लास्ट रो से एक्सपेंड करें। सो एक्सपेंडिंग बाय, आप क्या कर दें, R3 यहां से एक्सपेंडिंग बाय R3। जब आप रो 3 से एक्सपैंड करेंगे तो विच इम्प्लाइज दैट आपके पास जो सीन बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, नहीं जी एक्सपेंशन लास्ट से कर रहे हैं, 0 + 0 और +1, 1 के साथ आने वाला है -3/5 -2/5 -7/2 और 5/2। लें जी, और इसको क्लोज कर दें। अब इसको देखते हैं क्या रिजल्ट यहाँ पे बनेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1 के साथ, अब 1 तो प्रोडक्ट में हो गया, खत्म हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -3/5 को मल्टीप्लाई किया 5/2 के साथ, फिर माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, आपने मल्टीप्लाई करना है 7/2 को और मल्टीप्लाई कर देना है 2/5 के साथ, 7/2 को 2/5 के साथ। लें जी, ये आ गया। इसको देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। देखिएगा जी क्या सिचुएशन है। सिचुएशन कुछ ये है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, क्या बन रहा है इसको देखिए। मैं अभी ये कैंसिलेशन का प्रोसेस यहाँ नहीं करता ताकि एलसीएम सेम रहे। -15/10 ये आ गया, माइनस ये आ जाएगा 14/10 ये आ जाएगा। लें जी, इन दोनों को जब हम प्रोसीड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये बन जाएगा -15 -14/10 ये आ गया। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ -29/10 और अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 को भी और 2 को भी, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू -29/20। बट आपको पता है एरिया या लेंथ हो, वॉल्यूम हो, ये चीजें जो होती हैं आपके पास ये नेगेटिविटी में नहीं जाती। सो एज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, ये बात यहाँ पर लिख दीजिए। जो आपका एरिया है कैन नेवर बी नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव चूंकि नहीं हो सकता। अब चूंकि ये एरिया आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, सो फिर आप ये कहेंगे कि आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल यहां पे जो बन रहा है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो यहाँ पे गिवन आपके पास सिनेरियो मौजूद था, ओ ए बी जो भी आपकी ट्राइंगल बन रही है वो आपके पास क्या है, इज इक्वल्स टू 29/20 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।